अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? मैं नवाज़ खान। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं बरकीरों का टॉपिक या बर्क जिसको हम कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने मुताला किया है सिलसिलावार तरतीब से किस तरह से मज़ाहमों को जोड़ा जाता है और उससे हासिल होने वाली एक मसावत भी हमने देखी। आज हम मज़ीद मुताला करेंगे मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहमे। आइए देखते हैं इसके मुताल्लिक मज़ीद मालूमात क्या है। तो जैसे कि आप एक सर्किट डायग्राम आपके सामने है, इसका खुलासा मैं आपके सामने कर दूं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है, यानी मज़मिर फ़र्क जो पैदा करती है, ठीक है। और इसके बाद एक प्लग की है जिसको हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ या प्लग की को बंद या खोलकर बरकीरों का बहाव करते हैं। और इसको हमने जोड़ दिया है एक एमीटर से। एमीटर यानी वो आला है जहां से हम बरकीरों को हासिल करते हैं। और इसके दो सिरे x और y का जो सिरा है, इससे हमने जोड़े हैं तीन मज़ाहमे, तीन रजिस्टर्स जिसको हम कहते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पहला रजिस्टर है R1, ठीक है। उसके नीचे मुतवाजी तौर पर जोड़ रहे हैं हम रजिस्टर्स को, ना कि सिलसिलावार एंड बाय एंड, ठीक है। तो उसके नीचे R2, उसके नीचे R3, तीनों मज़ाहमों को हमने मुतवाजी तौर पर जोड़ दिया है। और उससे एक ओल्ट मीटर को नस्ब किया गया है। ओल्ट मीटर आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक ओल्ट मीटर जिससे हम मज़मिर फ़र्क की पैमाइश कर सकते हैं। तो अब देखेंगे, जैसे ही हम कुंजी को यानी बटन को ऑन कीजिए, यानी कुंजी को बंद कीजिए, प्लग की को बंद कीजिए, अब इसमें से बरकीरों का बहाव शुरू होता है। तीनों में से बरकीरों बहना शुरू करती है। अब हम नोट करेंगे एमीटर में बहने वाली बरकीरों की मिकदार, ठीक है। तीनों मज़ाहमों को जोड़ा गया है, बरकीरों को बहाया जा रहा है और इसमें बहने वाली एमीटर में बहने वाली बरकीरों की मिकदार, कुल करंट कितना है उसकी जांच की जा रही है। उसको हम लेंगे I, कुल करंट की मिकदार कदर, इसको हम लेंगे I, ठीक है। अब हमने I को हासिल किया, हम एक मजाजी तौर पर मान लेंगे कुछ हासिल किया, इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। I की मिकदार हासिल की। अब हम इस एमीटर को यहां से निकालेंगे, ठीक है, यहां से निकालेंगे और ओल्ट मीटर को यहां से निकालकर जिस तरह से हमने सिलसिलावार तरतीब में नस्ब किया था 1 by 1 रजिस्टर्स के साथ, मज़ाहमों के साथ, एक एक मज़ाहमों के साथ, उसी तरह से हम ओल्ट मीटर को अब एक एक मज़ाहमे के साथ नस्ब करेंगे। यहाँ पर मज़ाहमे के साथ ओल्ट मीटर को नस्ब करेंगे और एक एक मज़ाहमे से हासिल होने वाली बरकीरों की मिकदार को जांचने के लिए हम नस्ब करेंगे एमीटर। एक पर्टिकुलर R1 है पहला मज़ाहमा, उससे हमने दोनों जोड़ दिए हैं, यानी वोल्ट मीटर को जोड़ दिया है और एमीटर को भी जोड़ दिया है, ताकि एक रजिस्टर यानी एक मज़ाहमे से बहने वाली बरकीरों और मज़मिर फ़र्क का पता लग सके। अब हम कुंजी को फिर से दोबारा बंद कर देंगे यानी स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। अब यहां से बरकीरों का बहाव शुरू होगा, दोबारा से बरकीरों बहना शुरू करेगी। जैसे ही बरकीरों बहना शुरू करेगी, तीनों मज़ाहमों में से जो पहले मज़ाहमत से हमने जोड़ा है एमीटर और ओल्ट मीटर को, वहां पर से हमें बरकीरों की मिकदार हासिल होगी, जिसको हम मान लेंगे I1 यानी पहले मज़ाहमे से गुजरने वाले बरकीरों की मिकदार हम पता लगा चुके हैं, I1। अब हम स्विच ऑफ करेंगे, इसकी जगह पर इसी तरह से अब हम जोड़ेंगे, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दरमियान में जो गुजरने वाला है इसके साथ जोड़िए क्या वोल्ट मीटर और साथ में इसके साथ जोड़िए एमीटर, ठीक है। एमीटर इसके साथ में जोड़ना है क्या वोल्ट मीटर, जिस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ा था, यहाँ पर नस्ब किया था वोल्ट मीटर और एमीटर को, अब R2 के साथ नस्ब कीजिए,
मज़ाहम में 2 के साथ नस्ब कीजिए, जिस तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर यह है R2 और इसको हमने वोल्ट मीटर से जोड़ा है और आगे की जानिब हमने जोड़ा है एम मीटर से। अब कुंजी को बंद कर दीजिए। जैसे ही बरकी रो इसमें से बहना शुरू करेगी तो अब हमें हासिल होगा I2, यानी दूसरे रजिस्टर से गुजर कर मिलने वाली जो करंट की मिकदार है वो हासिल होगी, जिसको हम I2 मान लेते हैं। इसी तरह से तीसरे ने R3 के साथ दोबारा उसी तरह से आप जोड़ दीजिए, वोल्ट मीटर को जोड़िए, फिर इसके साथ जोड़िए, इसके साथ जोड़िए एम मीटर, एक एक करके हम उसकी पैमाइश या कदर हासिल कर रहे हैं। अब बरकी रो गुजारेंगे, इसमें से बरकी रो गुजरेगी तो R3 में से गुजरने के बाद जो बरकी रो हासिल होती है उसको हम मान लेंगे I3 हासिल हो। ठीक है, अब हमने इसका एक तजुर्बा किया है जिससे हमें एक मुशाहिदा करने पर कुछ कदरें हासिल हुई। ठीक है, इससे हमें क्या नतीजा निकलता है? इससे ये नतीजा निकलता है कि पहले जो हमने कदर हासिल की थी कुल बरकीरो की जो मिकदार है वो मसावी होती है तीनों मज़ाहमों से हासिल होने वाले बरकीरों की मिकदार या कदर, यानी I1, I2 और I3 के मजमूए के बराबर है। ठीक है, यानी जो पहली मर्तबा हमने मुकम्मल तौर पर बरकीरो हासिल की, उस बरकीरो, ठीक है, वो बरकीरो मसावी होती है कि तीनों बरकीरो के मजमूए के साथ। अब हमने देखा, अब हमने हासिल किया एक मसावात, यानी I is the sum of the first obtained current, second obtained current and third obtained current। तीनों की कदरें, तीनों मज़ाहमों से गुजरने के बाद जो कदरें हासिल हुई उनके मजमूए के ये मसावी होता है, यानी ये मसावी होता है, I मसावी होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ठीक है, अब हम इस पर ओम के कानून का इतलाक करेंगे, इस मसावात पर हम ओम के कानून का इतलाक करेंगे। ठीक है, अब ये जो मज़ाहमे हैं R1, R2, R3, इनका जो मजमुआ है इनको हम कंसीडर करेंगे RP, यानी रेजिस्टर्स इन पैरेलल अरेंजमेंट, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहमे को जाहिर करता है RP मुतवाज़ी तरतीब का मुआदिल मज़ाहमत है, मुतवाज़ी तरतीब का मुआदिल मज़ाहमत है, यानी मुकम्मल मज़ाहमत है, जिसको हम कह सकते हैं। आइए इस मसावात को, यानी I = I1 प्लस I2 प्लस I3, इससे हमें ओम के कानून के तहत जैसे आप जानते हैं कि R = V/I, यानी I क्या हो गया, I को इधर लेंगे तो क्या हो गया V/R, तो R यहाँ पर क्या है, पैरेलल है तो RP, तो I = V/RP हो गया। अब इस मसावात को हम रखेंगे यहाँ पर, यानी I = I1 प्लस I2 प्लस I3, इसकी जगह पर हम जोड़ देंगे V/RP = V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। I1 क्या हो गया, V/R1 हो गया, I2 क्या हो गया, V/R2, इस मसावात के जरिए जहां पर आप देख रहे हैं। अब इसमें से कॉमन जो है V/RP = V इंटू ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो V चला गया तो हमें हासिल होता है 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर हमें हासिल हुई एक मसावात।
इस मसावत की मानी क्या है, तो हमें नतीजा क्या अखज़ हो रहा है, इस मसावत से नतीजा क्या अखज़ हो रहा है। देखिए नतीजा अखज़ हो रहा है कि मुतवाज़ी तरतीब में मुंसलक मज़ाहमों के ग्रुप का जो मुआदिल मज़ाहमत है, देखिए यहाँ पर मुतवाज़ी तरतीब के मज़ाहमों के जो ग्रोह है उसका मुआदिल मज़ाहमत, उसका मुआदिल जो मज़ाहमत है 1/RP, उसका जो रेसिप्रोकल है, कुल मज़ाहमत का जो रेसिप्रोकल यानी मक़लूब जिसको हम कहते हैं, मुआदिल मज़ाहमत का मक़लूब, जैसे 1/1 डिवाइडेड बाय में आ जाता है तो वो मक़लूब यानी उल्टा हो जाता है। तो हम कहते हैं कि मज़ाहमों के मुआदिल मज़ाहमत का जो मक़लूब होता है वो मसावी होता है इनफरादी मज़ाहमतों के मक़लूब के मजमूए के साथ। अब इसको हम किस तरह से नतीजा अखज़ करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा नतीजा, ठीक है। मुतवाज़ी तरतीब में जोड़े गए मज़ाहमतों के ग्रुप के मुआदिल मज़ाहमत का मक़लूब मसावी होता है इनफरादी मज़ाहमतों के मक़लूब के मजमुए के साथ। तो ये हो गया हमारा नतीजा, दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर मुशाहिदा किया और यहाँ पर हमें नतीजा हासिल हुआ कि ये मसावत 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहमें ये क्या ज़ाहिर करते हैं, ये इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि मुतवाज़ी तरतीब में जोड़े गए मज़ाहमतों के जो ग्रुप के मुआदिल मज़ाहमत का जो मक़लूब होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो मसावी होता है इनफरादी मज़ाहमतों के मक़लूब के साथ, मज़ाहमतों के मक़लूब के मजमूए के साथ, जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नतीजा बताया गया है, दोबारा सुन लीजिएगा। मुतवाज़ी तरतीब में जोड़े गए मज़ाहमतों के ग्रुप के मुआदिल मज़ाहमत का मक़लूब मसावी होता है इनफरादी मज़ाहमतों के मक़लूब के मजमूए के साथ, या हम इसको इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये थी मालूमात मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहमें जोड़ने पर हमें ओम के कानून के रो से मज़ाहमत किस तरह से दरियाफ्त होती है, किस तरह से हासिल होती है। तो इंशाअल्लाह इसके मुताल्लिक़ मज़ीद मिसालें हल करेंगे, मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे अगले वीडियो में। भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद आगे आने वाले वीडियो से फ़ायदा हो सके। इस उम्मीद के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।